आज के जो जर्नलिस्ट बने हुए हैं, सो कॉल्ड जो सीनियर जर्नलिस्ट अपने आप को मानते हैं, वो आज कमर्शलाइज हो जाए। जर्नलिज्म सिर्फ एक नाम का रह चुका है। लोकल थे वो नेशनल बन गए, नेशनल वालों को पता ही नहीं है और वो लोकल बन गए। 80s की बात करें या 90s की बात करें तो उस टाइम पे जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो वो कलेक्ट करते थे, क्रांति जो है मीडिया क्षेत्र में हमें देखने को मिली है। कड़वा सच है और सच कड़वा होता है, इसे पहचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। वाले को ये समझाना है कि भाई साहब काम आप भी कर रहे हो, काम हम भी कर रहे हैं। टॉक का ये एपिसोड बेहद खास रहने वाला है क्योंकि आज चर्चा होगी जर्नलिज्म पर। मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सना जी। आज हम बात करेंगे यहाँ के मौजूद पत्रकार, यानी जम्मू प्रेस क्लब के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं जम्मू के, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के हों, फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, सभी यहाँ पर आते हैं पत्रकार। और यही है हमारा प्रेस क्लब है, जहाँ पर आकर हम खबर डिस्कस करते हैं, चाय पीते हैं और दिन भर की सुर्खियाँ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी भी हैं जो मुझे कंपनी देने वाली हैं आज के चाय टॉक के एपिसोड की। सना, क्या बात होने वाली है आज अंदर? आज हम यही बात करेंगे कि जर्नलिज्म जो है वो क्या था और क्या हो गया। तो चलिए अब हमारे जर्नलिस्ट लोगों से जानते हैं कि वो क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। चाय की दुकान के सामने मैं मौजूद हूँ और ये चाय की दुकान है बंटी भैया की। ये चाय की दुकान मशहूर इसीलिए है क्योंकि तमाम पत्रकार यहाँ पर आते हैं और क्या खबर है दिन की उसे यहाँ पर आकर चाय पीते पीते डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं रितेश जी के साथ। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज रूम 24 आवर्स में। थैंक यू सो मच। चाय पी रहे हैं आप और आज अपने पत्रकार भाइयों के साथ बैठे हैं, चाय पर गपशप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, पहले का चलन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट का था कि पहले हमने बात करनी है, खबर तब होगी जब फैक्ट्स और फिगर हमारे पास होते थे, हम स्पॉट पे जाके खबर करते थे, आसपास के लोगों से खबर इकट्ठी करते थे, सोर्सेज से पता करते थे। लेकिन अब जो चलन है, सब कुछ इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। जो भी हमें खबर चाहिए हम इंटरनेट से ले लेते हैं, फिर हम कहीं भी आउटर एरिया में खड़े होकर ऑन स्पॉट खबर डिलीवर करते हैं। क्या लगता है कैसे बदला है मीडिया? देखिए, क्रांति जो है मीडिया क्षेत्र में हमें देखने को मिली है। पहले जैसे कि आपने बताया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर था, आज सोशल मीडिया का दौर है। तो सोशल मीडिया जो है ईजिली अवेलेबल है। आज आपको हर गली में जो है पत्रकार नज़र आएंगे। पहले के दौर और आज के दौर में ज़मीन आसमान का अंतर है। मीडिया एथिक्स जो है हम लोग भूलते जा रहे हैं। मेरे को सॉरी ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन फैक्ट यही है कि मीडिया के जो एथिक्स हैं उससे हम लोग परिचित नहीं हैं और परिचित होना नहीं चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मीडिया पर्सन की है वो क्या है, हमें क्या कुछ जो है विजुलाइज करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये शायद आज जो भी हम पत्रकार देख रहे हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। पुराने दौर में और आज के दौर में काफ़ी अंतर है। जैसे कि आपने ही बोला कि ईजिली अवेलेबल हो जाती थी इन्फॉर्मेशन जो है। आज के समय में इंटरनेट, गूगल के माध्यम से जो है आप कुछ भी जो है सर्च कर सकते हैं, आपको फैक्ट्स एंड फिगर मिल सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में जो है आपको ग्राउंड पर जाकर जो है रिसर्च करनी पड़ती थी, आपको घंटों जो है बैठकर जो है स्टडी करनी पड़ती थी। उसके बाद जो है आप अपनी न्यूज़ जो है उसको ब्रॉडकास्ट करते थे ताकि जनता तक जो है वो एक्चुअल जो है फैक्ट्स जो है वो सामने आए। लेकिन आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नेट में और नेट के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्मेशन बड़ी ईजिली मिल जाती है। आपके गली गली में जो है आज सोर्सेज हैं। पहले के सोर्सेज और आज के सोर्सेज में भी फ़र्क है। पहले जो है फैक्चुअल में जो है आपको सोर्सेज भी मिलते थे और सोर्सेज बनाने में जो है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती थी। आज हर कोई जो है आपको मीडिया को कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई घटना हो रही है, टेलीफोनिकली जो है आपको मैसेज दे देगा, मीडिया जो है ऑन स्पॉट पहुंच जाएगी। और मीडिया का जो है मिसयूज़ भी जो है वो किया जा रहा है। मैं सुन रही थी पहले जब सुषमा दी इंटरव्यू ले रहे थे तो सर नॉर्म्स की बात कर रहे थे, एक हेल्दी जर्नलिज्म होना चाहिए उसकी बात कर रहे थे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी, ये देखें ज़रा आप। जी जी, मैं ये देखिए आप। चुप बोलो मत। आपको लगता नहीं है कि रिपोर्टर्स और जो ये कैमरामैन होते हैं इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी आपको इंटरव्यू दे रहा है तो आपको एक प्रॉपर तरीके से, सलीके से पहले एक सेटअप करना चाहिए, देन उसके बाद उनका इंटरव्यू ले ताकि उनको ह्यूमिलेशन फील ना हो?
कश्मीर में भी मैंने काम किया है, मैंने दिल्ली में काम किया हुआ है, लेकिन बड़ा फ़र्क है काम करने में। कश्मीर की मीडिया से हमें सीखना चाहिए। हालांकि ये वर्ड्स शायद जम्मू के लोगों को अच्छा नहीं लगेंगे, लेकिन कड़वा सच है और सच कड़वा होता है, इसे पहचाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो हमें सीखना पड़ेगा कश्मीर की मीडिया से, कश्मीर के लोगों से कि जर्नलिज्म कैसे होता है। अगर किसी की बाइट करनी है, एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस जर्नलिज्म में। एथिक्स अगर आपको नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि हमें कैसे काम करना है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने सीनियर से सीखना होगा। मैं आज भी अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखता हूँ, मैं अपने छोटों से काफ़ी ज़्यादा सीखता हूँ। मोहित भाई, विशाल भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम 24 आवर्स में। आज हमारा जो टी टॉक का एपिसोड है वो जर्नलिज्म पे है, तो आप मुझे ये बताइए कि प्रिंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक और अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, क्या लगता है कि पहले जब खबरें आती थी, फिर चाहे वो प्रिंट पे हो या इलेक्ट्रॉनिक पे हो, वो एक्चुअल खबर होती थी, लेकिन आज जो है वो फेक खबरें भी ज़्यादातर सोशल मीडिया पे देखी जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि एक ईज़ हो चुकी है हर किसी के पास कि आप तुरंत अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप उसको 100, 50, 200 लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और ये ईज़ कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आई थी, लेकिन वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने समझी नहीं। और उसके बाद एक होड़ मच गई कि आपको व्यूज़ चाहिए, और उसके अलावा कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ भी रही। तो जर्नलिज्म जो एक्चुअल में था, जिसमें कि आपको एनालिसिस की नीड थी, इंटरप्रिटेशन की नीड थी, और उसके बाद एक फाइनल आपकी जो न्यूज़ कंटेंट आप लोगों के सामने रखते थे, तो वो एक पॉलिश न्यूज़ कंटेंट होता था। आज की डेट में किसी के पास एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, इंटरप्रिटेशन किसी के पास नहीं है, सबके पास है तो केवल एक पेज जिसमें 2-3 लाख लोगों की रीच है। जो कंटेंट आया वो व्हाट्सएप से आए या वो किसी भी सोर्स से आए, अनवेरीफाइड अनट्रस्टेड सोर्स से आए, वो केवल उठा के विदाउट एनी कंसिडरेशन वो कंटेंट आज डाल दिया जाता है। और होता क्या है कि वो आग की तरफ वायरल हो जाता है। आज जो सेंसेशन है न्यूज़ को सेंसलाइज करने की, वो ट्रेंड ज़्यादा है। और यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं जर्नलिज्म को मुझे लगता है कि एक बहुत अंधेरे तक लेकर जा चुकी हैं। और आज जर्नलिज्म सिर्फ एक नाम का रह चुका है। आज सारी गेम जो है वो केवल व्यूज़ की रह चुकी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आजकल पब्लिक जो है भरोसा नहीं करती है मीडिया पे। वो लोग सोचते हैं कि मीडिया वाले बस ऐਵੇਂ दिखा रहे हैं, खबर कुछ नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप कि आजकल की मीडिया सच में ऐसी हो गई है? फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके पास नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल बाहर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, आपने बता दिया ये घायल हो गया है, उसका वो बचा है नहीं बचा है, वो कौन उसका फॉलोअप कौन देगा? वो भी तो हमें देना है ना। तो जब तक हम उन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं करते हैं, उन चीज़ों को सामने लेके नहीं आते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है। जो चीज़ मैंने बोला। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़ रूम 24 आवर्स में। जर्नलिज्म की बात हो रही है आज, और आज हमारा चाय का जो फन गपशप है वो जर्नलिज्म पर ही है। मोहित जी, आप कैसे देखते हैं कि आप नेशनल मीडिया से हैं, पंजाब केसरी, और आज नेशनल मीडिया और जो सोशल मीडिया है, ये दोनों कहीं ना कहीं जो है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और लोग जो है वो टीवी और प्रिंट की तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बुला ही दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे ही खबरें देखते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? पहली बात तो नेशनल और लोकल रहा ही नहीं अब। जो लोकल थे वो नेशनल बन गए, जो नेशनल थे वो लोकल बन गए। एक टाइम होता था जब नेशनल वाले जब पीटीसी अपनी करते थे तो हम देखते थे उस टाइम पे 2005 से मिस फील्ड में, तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हमें एक चाव आता था यार हम भी कभी ऐसा करेंगे। आज के टाइम पे तो हर जो आजकल अपना फेसबुक चैनल बनाया, सोशल मीडिया का सारा लिया और लोगो लेके यहाँ पर आ गए। उनमें और नेशनल वालों में फ़र्क रहा ही नहीं। मैंने बताया ना, जो लोकल थे वो नेशनल बन गए, नेशनल वालों को पता ही नहीं है वो लोकल बन गए। हमने वो दौर देखा है जब सिर्फ 4 या 5 बंदे होते थे, जाते थे, अच्छा लगता था और एक रिस्पेक्ट होती थी। आज के टाइम पे रिस्पेक्ट मीडिया की नहीं है, ख़त्म हो गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया को मैं गलत नहीं कहता, लेकिन जो सोशल मीडिया आज के टाइम पे दिखा रहा है, वो जो दिखा रहा है सही दिखा रहा है, लेकिन उसका जो तथ्य जो पीछे होना चाहिए, दिखाना चाहिए, वो नहीं वो दिखा पाता। एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, आपका मतलब ये? क्योंकि जब तक एक एपिसोड कहीं भी हुआ, कोई आप समझ लो गोली कांड हुआ है, अभी पीछे हाल ही में गोली कांड हुआ था, उसको दिखाने के लिए ये हुआ था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक पेपर और उसमें सोशल मीडिया में ये फ़र्क होता है कि पेपर दूसरे दिन पूरा आराम से तरीके से दिखाएगा, विस्तारपूर्वक इंसान पढ़ सकता है, पूरा डिटेल दोनों की टाइम डिटेल। और ये अपना एक अपनी ही अपना बता दिया
अब वो चाहे सच है, चाहे झूठ है, चाहे गोली लगी है, चाहे किसी ने मारा है या सुसाइड किया है, वो बाद में देखेंगे। इन्होंने तो अपना आए निकाल के चले गए खबर को। मुझे ये लगता है कि पहले टाइम में मीडिया को लोग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते थे, लेकिन आज जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये किया कि लोग इसको प्लेटफॉर्म फॉर प्रमोशन समझ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आजकल सिर्फ प्रमोशन चल रही है। सोशल मीडिया में जितने भी हैं सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं अपनी। कोई अपना दिखा रहा है, कोई अपना चला रहा है। खबर तो रही नहीं है। खबर ये रही है किसी का तोता गुम हो गया तो वो खबर बना दी। ये खबरें नहीं थी पहले। आज के टाइम पे खबरें हैं। पेड़ में अगर पत्ते सूख गए तो ये भी खबर है। ये तो मौसम के साथ आने जाने वाली खबर होती है। तो ये कौन सी खबर है? ये सिर्फ अपने आप को प्रमोशन है। सोशल मीडिया का काम ही है कि अपने आप को प्रमोट करना। मैं तो काफ़ी टाइम बाद इस सोशल मीडिया के पंजाब केसरी के जो पोर्टल है वो मैंने भी ज्वाइन किया है। मैं तो प्रिंट मीडिया से ही पहले था, 2005 से मैं इस फील्ड में हूँ। एज ए फीमेल रिपोर्टर जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपको कैसा फील होता है? मतलब धक्का मुक्की होती है, इतने ज़्यादा मेल रिपोर्टर्स भी होते हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होता कि नहीं यार धक्का लग रहा है, अनईजी सा, मतलब टच हो रही है, तो वो मतलब कैसी फीलिंग कैसी होती है? कैसे डील करती हैं आप उससे? देखिए अभी तक तो मेरे साथ कभी ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ है। बड़ा सटल तरीके से हम लोग काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि आजकल बड़ी धक्का मुक्की रहती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल का ही इंसिडेंट आपने बताया। होती है प्रॉब्लम्स, आती हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम जिस फटर्निटी में काम कर रहे हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें जो है बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। वहाँ अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज करके चलना पड़ता है। एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि हम आदमियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, और फिर ऐसी छोटी छोटी बातों को हम हाईलाइट करते हैं। चूंकि हमारी फील्ड यही है, हमें काम यही करना है, हमें अपने एथिक्स को खुद क्रिएट करना है, हमें अपने लिमिट्स को खुद क्रिएट करना है, और सामने वाले को ये समझाना है कि भाई साहब काम आप भी कर रहे हो, काम हम भी कर रहे हैं। तो ये शायद ये सब चीज़ों को हमें बड़ा रूल आउट करके चलना पड़ता है, ताकि सामने वाले को प्रॉब्लम भी ना हो और हमें भी प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल। तो मतलब फैमिली, अपना काम, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करती हैं आप, मतलब एज ए फीमेल? पहली बात बताऊं तो आई एम पैशनेट अबाउट वर्क। मुझे काम करने का पैशन है। जितना मर्जी मुझसे काम करवा लीजिए, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगी कि नहीं मुझे काम नहीं करना, मैं थक गई हूँ। मुझे ना आई एम अ वर्कहॉलिक पर्सन। फैमिली समझती है कि हाँ इसको काम करने का कीड़ा है, तो कभी कभी क्लैशेस होते हैं बीच में कि तुम टाइम नहीं देती हो, तुमने घर पे ऐसे रखा हुआ है, होटल बना दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा मेरी मॉम मुझसे मेरे लिए बहुत पॉजेसिव है, तो वो बड़ी बार बोलती है तेरे को तो टाइम ही नहीं हुंदा माँ दे नाल भी गल करन दा। बट पूरी कोशिश करती हूँ कि घर को, काम को, अपने आप को बैलेंस रख सकूँ, और रखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं रखोगे आपकी लाइफ में तो वो कब खराब होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू मैम। तो आज का चाय टॉक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। डिफरेंट मीडिया हाउस के यहाँ पे जर्नलिस्ट थे, कैमरामैन थे, और भी हमने बहुत से लोगों से बात की है, और मीडिया में क्या डिफरेंसेस आए हैं, पहले का मीडिया कैसा था, आज का मीडिया कैसा है, वो सब हमने चर्चा करी है। और बहुत सी बातें जो है वो सामने निकल कर आई हैं कि मीडिया आजकल जो फोर्थ पिलर माना जाता था वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है। तो मीडिया हाउस से जितने भी हैं, इनफैक्ट हम भी, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम दुनिया को सच दिखाएं, ना कि अपनी टीआरपी के लिए, कुछ भी व्यूज़ के लिए हम पोस्ट कर दें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये ड्यूटी अपनी निभानी है। हमारा आज का चाय टॉक आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ मैं सना, और मेरे साथ हैं सुषमा परिहार।